जो भी लाइव हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विज्ञान के। ठीक है, जल्दी से सभी लाइव आ जाएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इससे बाहर जाने की संभावना ना के बराबर रहेगी। जल्दी से इस वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें। चलिए, कमेंट का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप सभी के। देखिए क्वेश्चन किस तरह से आया है। ये क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया है। ठीक है, कौन से उसमें आया है सन में, वो मैं बता देता हूँ। 2019 में आया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बता देता हूँ मैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु। ठीक है, तो दर्पण यहाँ पर दे रखा है, कौन सा है दर्पण? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे सभी। मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, यानी कि वस्तु की जो दूरी है u, वो कितना दे रखा है आपको? 36। तो माइनस का 36 लिखेंगे, माइनस का 36 लिखेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसमें सभी माइनस में होती हैं। माइनस किसको दर्शाता है? विपरीत नाप रहे हैं हम, यानी कि जिस तरफ प्रकाश चल रहा है दूसरी तरफ नापने पड़ रही है, इसलिए माइनस में है। इसके बाद देखिए, प्रतिबिंब वस्तु के ही ऊपर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी वस्तु के ही ऊपर बनना है प्रतिबिंब, यानी कि v भी हमारा क्या हो जाएगा? वो भी क्या हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब आपसे पूछा क्या? दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। ठीक है, तो फोकस दूरी कैसे निकलेगी? आप सभी को पता होगा फॉर्मूला सिंपल, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपका फॉर्मूला। 1/f बराबर 1/v कितना है यहाँ पर? माइनस का 36। u कितना है? माइनस 36। तो ये 1/f बराबर, जब माइनस का 1/36 है और यहाँ पर भी माइनस का 1/36 है। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ माइनस का 36 एलसीएम ले लो या फिर खाली 36 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 36 ले लिया हमने एलसीएम। 36 का भाग 36 में 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 1 में, तो ऊपर आ गया -1। ठीक है, तो जो भी वीडियो देख रहे हैं वो देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कक्षा 10 के सभी विज्ञान के। तो वीडियो पूरा देखें, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके भी बहुत काम आने वाला है ये वीडियो। ठीक है, चलिए अब देखिए, फिर से 36 को 36 से भाग देंगे, 1 की गुणा 1 में, तो 1 बचा। अब 1 और 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 2/36। अब 1/f बराबर कितना आ गया है? माइनस का 2/36। अब 2 से इसको काट देंगे तो कितनी बार कटेगा? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि 18 बार। तो 1/f बराबर 1/माइनस का 18 आ गया। जब आप इसको पलटेंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 18 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें सॉल्व करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप, या फिर आप नोट कर सकते हैं मेरे साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं यदि आपको किसी में भी प्रॉब्लम है, कोई चीज़ ऐसी जो समझ में ना आई। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आया है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन क्या है वो मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन है कि उचित किरण आरेख के द्वारा उत्तल लेंस के प्रथम एवं द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। तो उत्तल लेंस के प्रथम व द्वितीय फोकस की परिभाषा पूछी है। प्रथम व द्वितीय फोकस की परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। ठीक है, द्वितीय फोकस की परिभाषा तो याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस वीडियो को देखते ही आपको याद होने लगेंगे सभी चीज़ें। चलिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे उत्तल लेंस क्या होता है आपका उत्तल लेंस जो है, किनारों से पतला, बीच में से मोटा, इस तरह से कुछ होता है आपका उत्तल लेंस। ठीक है, इसकी शेप के लिए हम देख लेते हैं, कुछ टूल वगैरह हो तो हमारे पास। टूल नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नहीं बना पाएंगे। इसको हमें इसी तरह से बनाना पड़ेगा जिस तरह से हम अभी बना रहे थे। चलिए, और देखिए उत्तल लेंस है ये हमारा
उत्तल लेंस है, दोबारा से देखेंगे, ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस, ठीक है, जो कि किनारों से पतला होता है और बीच में से मोटा। और यहाँ पर एक हम रेखा खींच देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, ये क्या है, आपका मुख्य अक्ष, जो कि प्रकाशिक केंद्र से बिल्कुल सीधी जाती है। इसके लिए हम लाइन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए, इसके लिए हम लाइन का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे, हमेशा जो है बाईं तरफ, बाईं तरफ से ही क्या डालते हैं हम, प्रकाश की किरण। तो बाईं तरफ से हम प्रकाश की किरण डालते हैं, ठीक है। बाईं तरफ से हम क्या डालते हैं, प्रकाश की किरण। तो ये क्या होती है, बाईं तरफ से हमने जैसे ही किरण डाली तो आपको किस बिंदु से निकल के जाती है, फोकस से, ठीक है। ये किससे निकल के जाती है, फोकस से। इसको ध्यान से देखते रहना। चलिए, ये देखिए, जिस बिंदु से होकर जाएगी वो क्या कहलाएगा, आपका फोकस। क्या कहलाएगा ये वाला पॉइंट, फोकस। और ये असल में क्या होता है, ये प्रथम फोकस होता है, ठीक है। ओ सॉरी, द्वितीय फोकस होता है। ये कौन सा होता है, द्वितीय फोकस। तो आपको इसकी परिभाषा में क्या लिखना है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं और उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात वो क्या होती हैं, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं वो क्या कहलाता है, आपका द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस हो गया अब आपका। इसी तरह आपको क्या करना है, प्रथम फोकस और देखना है। तो प्रथम फोकस के लिए हम पहले क्या बना लेते हैं, उत्तल लेंस बना लेते हैं। उत्तल लेंस बना लेते हैं हम जल्दी से। ये बन गया हमारा उत्तल लेंस, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, एक लाइन खींच देनी है सबसे पहले, मुख्य अक्ष। ये हमारा क्या, मुख्य अक्ष है। देखिए, मुख्य अक्ष है ये हमारा। अब क्या होगा, अब जो है कोई बिंदु होगा मुख्य अक्ष से, उससे जो है किरण चलेगी और वो चलने के बाद में अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा प्रथम फोकस। क्या आ जाएगा, ये प्रथम फोकस। इसी को कहते हैं हम उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। इसको F1 कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ये मैं बता देता हूँ कौन सी सन में आया है, 2015 और 17 में ये पूछा गया है। 2015 और 17 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आप कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कोई अगर आपको दिक्कत हो। चलिए, साउंड प्रॉपर आ रही होगी, उम्मीद ऐसी है मेरी। मैं बता देता हूँ कौन से सन में आया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस दे रखा है आपको। क्वेश्चन में लिख लेता हूँ यहाँ। क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए देखिए, क्वेश्चन है हमारा, इसमें दे रखा उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब लेंस क्या है आपको पता है, लेंस दे रखा है इसमें क्या, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। और क्या दे रखा है यहाँ पर, 30 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु। तो यू दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर, और ये माइनस में ही रहेगी, 30 सेंटीमीटर। और इसमें क्या दे रखा है, प्रतिबिंब जो बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है 20 सेंटीमीटर दूर। तो वास्तविक है तो उल्टा तो बनेगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो 20 सेंटीमीटर ये प्लस में ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो, ठीक है। फोकस दूरी पूछ रहा है आपसे,
तो फोकस दूरी निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगा देना है, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है फोकस दूरी का, एफ बराबर, गलत हो गया फॉर्मूला, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यह क्या फॉर्मूला आपका, लेंस का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम 1/f बराबर 1/v कितना है 20 माइनस 1/u, u के स्थान पर -30 रखेंगे तो 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/30। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा, 20 या 60, 3 यहाँ पर, 30 दूनी 60, 2 यहाँ पर, 3 और 2 5, 5/60 क्या जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है या फिर नहीं है। चलिए इतना आपके यहाँ समझ में आ गया होगा, चलते हैं अब नेक्स्ट। और एक बार फिर बता देता हूँ, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चनों को तैयार कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, u आपको दे रखा है यहाँ पर -15। अब देखिए -15 लेंगे क्योंकि u है, उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, u माइनस में होगा, ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर और क्या दे रखा है, एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, ठीक है। मुख्य अक्ष से 30 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा है, एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो यहाँ पर देखिए वस्तु दे रखी है 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सही कर लेना, इसमें थोड़ी सी गलती होगी, ये u है आपका 30 सेंटीमीटर, u कितना है आपका 30 सेंटीमीटर, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देंगे। और फोकस दूरी है आपकी, फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, मुख्य अक्ष, जहाँ पर आपका मुख्य अक्ष होता है और फोकस होता है, इन दोनों के बीच में ही क्या बनता है, इन दोनों के बीच में ही आपका प्रतिबिंब बनता है, यानी कि दर्पण के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच ही बनता है आपका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए क्या करना है, इसमें पूछा क्या है, एक तो आपसे पूछे है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, तो कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति तो आपको पता ही है दर्पण के पीछे बनता है इसमें, ठीक है, इसके तो आप टेंशन नहीं है, लेकिन v जो है निकालना है आपको। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र 1/f बराबर 1/v, और यहाँ पर क्या जाएगा प्लस 1/u, क्योंकि ये किसका सूत्र है, दर्पण का, दर्पण के में प्लस होता है और लेंस के में क्या होता है माइनस, ठीक है, लेंस के में क्या होता है माइनस। चलिए 1/f, f के स्थान पर 15 रख दिया है, v हमें निकालनी है, v की वैल्यू, u कितना है हमारा, u है -30 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखते रहें, ये 30 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ ये कोष्टक के अंदर माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और माइनस के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/30 बराबर 1/v। अब यहाँ एलसीएम 30, 15 दूनी 30, 2 आया भाग देने के बाद, 15 से 30 को भाग दिया तो 2 आया, 2 की गुणा 1 में 2, प्लस 30 एकम 30, 1 आया यहाँ, ठीक है। तो ये 2 और 1 3, 3/30 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 1/v आ जाएगा, 1/v आ जाएगा, बिल्कुल सही है। 3 से अब इसको काट देंगे तो 10 बार कट जाएगा, तो 1/v बराबर 1/10, यानी कि इसको पलटेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आंसर, और आंसर होगा हमारा ये सही। कौन सी सन में आया है इसको देख लें, ये पूछा गया आपका 2017 में, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके हमें बताते रहें, कोई दिक्कत है तो उसको भी बताते रहें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम हेल्पर सीरीज है ये हमारी। इसके हमने एक वीडियो तो डाल ही दिया है, दूसरा वीडियो है सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं, तो वीडियो देखते रहें पूरा एंड तक। सभी तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के मिलेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर देखिए आपको खुद से सॉल्व करना होगा। खुद से कैसे सॉल्व करना होगा, यानी कि आपको थोड़ा सा सोचना होगा, ये इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ निकालनी होंगी। यहाँ पर दे रखा है उत्तल लेंस, तो लेंस हम यहाँ पर लिख लेते हैं। लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस दे रखा है। और इसमें क्या दे रखा है आपका, उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दुगना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप वस्तु रख लीजिए, u जो है हमारी कितनी है, -15 सेंटीमीटर दूर रखी है वस्तु। वस्तु का दुगना बड़ा प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब जो होता है उसको मैं I लेता हूँ और इसको मैं लेता हूँ O। यदि मैंने O ले रखी है x, तो दुगना बड़ा प्रतिबिंब यानी कि 2x बन रहा है मेरा। बिल्कुल सही है या नहीं, ये बताएंगे मेरे को। इसके बाद कह रहा है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी आपको यहाँ पर निकालनी है। तो सबसे पहले आपको आवर्धन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, m बराबर v/u। ठीक है, लेंस में v/u होता है, लेकिन दर्पण में क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए m बराबर v/u बराबर I/o होता है। ठीक है, तो v कितना है हमारा, v हमको चाहिए यहाँ पर, u कितना है -15, I कितना है, I हमने 2x माना था, O हमने x माना, x से x कैंसिल, और जब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर माइनस के कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ये माइनस का 30 आ रहा है हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं हम, यहाँ पर हमसे एक गलती हो गई है। यहाँ माइनस u सही है, ये भी ओ भी सही है, I कौन हो। अब देखिए यहाँ एक चीज़ से हमें गलती हो गई है, क्या है वो गलती, वो गलती हमारी क्या है, जो हमारा क्या नाम है आपका, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब जो है पता है इलेक्ट्रिक के करें, नो। ओके, एक सेकंड रुकिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, तो ये प्लस का 30 सेंटीमीटर आएगा, यहाँ इसको माइनस कर लेना। ठीक है, लेंस वाले में माइनस होता है, उसमें प्लस। ठीक, ये आ गया। अब आपको 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ये लगा देना है फॉर्मूला। तो 1/f v की वैल्यू कितनी है, 30, u कितना है आपका -15। ठीक है, अब देखिए 30 यहाँ पर है एलसीएम, तो एक, और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ माइनस रख दिया। 15 का भाग 30 में देंगे, 2 की गुणा 1 में, यानी कि 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक, चलिए डी एवनास। ठीक है, तो हम जल्दी से आगे के क्वेश्चनों पर भी चलेंगे, आप लाइव बने रहें। बस इस क्वेश्चन को और कर लें हम, तो ये माइनस का 1/30 आ जाएगा। ठीक है, 2 माइनस का बड़ा है। अब देखिए 1/f बराबर क्या आ जाएगा, 1/-30। अब इसको पलटेंगे तो f बराबर -30 सेंटीमीटर। माइनस क्या दिखा रहा है यहाँ पर, माइनस ये दिखा रहा है, माइनस क्या दिखा रहा है, और सेट यहाँ पर एक और गलती होगी है जिसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ देखिए माइनस होता है फॉर्मूले में। ठीक है, तो यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का भाग जब 30 में देंगे तो 10 आएगा यहाँ। तो इसको सही कर लेना, जल्दी जल्दी में। आपके कमेंट पढ़ने के चक्कर में यहाँ पर ध्यान नहीं रहा मुझे, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। गलत क्या है, ठीक है, लेंस में प्लस होता है, यानी कि हमने कहाँ पर गलती की है ये बताइए। लेंस में देखिए माइनस होता है यहाँ पर, 1/v माइनस 1/u। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब इस क्वेश्चन को एक बार हम देख लेंगे। ठीक है,
आप टेंशन ना लें। देखिए इसमें दर्पण वाले में मैं फिर कह रहा हूँ, दर्पण वाले में देखिए माइनस लगता है, उसमें लेंस वाले में यहाँ पर माइनस होता है आवर्धन के फॉर्मूले में, ठीक है। एक बार देख लेना, ये कंफर्म है वैसे मेरे हिसाब से तो। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। देखिए क्वेश्चन बड़े वाले एक बार मैं आपको बता देता हूँ, बड़े क्वेश्चन जो बन रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम विद्युत की तरफ आ जाते हैं। चलो ये बच्चे के नए आवर्धन में, चलिए इसको एक बार मैं देख लूँगा, इसके बाद देख लूँगा मैं, ठीक है, इसको मैं देख लूँगा। चलिए विद्युत के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की तरफ आ गए हैं, इसको बताएंगे आप जल्दी से, ठीक है। विद्युत आ गए हैं, यहाँ पर आपके डिमांड के हिसाब से चला रहे हैं हम। चलो विद्युत को देखिए, विद्युत में एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको बताना है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, जल्दी से बताइए इसको, जल्दी से बताइए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, जल्दी से बताइए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आवेश कितना होता है, जल्दी से मुझे बताएंगे आप सभी। चलिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जल्दी से कौन बताएगा मुझे। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको याद रखना है। देखिए ये क्वेश्चन जो कौन से सन में आया है मैं वो लिख देता हूँ। 2011 में आया है, 2014 में आया है, 2018 में आया है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। तो इस पर कितना होता है, या तो आपको यहाँ दे रखा होगा इस तरह से 1.6 × 10⁻⁻19 ऋणावेश, ठीक है, या तो ऐसे लिख के देगा ऋणावेश, ठीक है, ऋण 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 ऋणावेश, ठीक है, इस तरह से लिख के देगा, या फिर -1.2 × 10⁻⁻19 क्या देगा, कूलाम, ये लिख के देगा। तो दोनों ही सही होंगे, ठीक है, दोनों ही सही होंगे, ये ध्यान रखना है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो है फॉर्मूले में हम माइनस का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो माइनस हमको क्या दिखाता है, केवल और केवल माइनस हमको क्या दिखाता है कि वो ऋणावेश है, इस पर इतना ऋणावेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक कौन बताएगा मुझे जल्दी से। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं विद्युत चैप्टर से, तो इनमें बने रहना, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक बताइए सबसे पहले, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो इसके बारे में बता दूं, 2012 में आया है, ये 13 में पूछा गया है, ठीक है। तो प्रतिरोध का मात्रक देखिए ओम है, या तो इस तरह का सिंबल आप बना सकते हैं, या फिर ये आपके देखिए किस किस में हेल्प करेंगे, ये बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपकी हेल्प करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न में, ठीक है, विकल्पीय प्रश्न में हेल्प करेंगे। एक तो आपके कमेंट के चक्कर में यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, सॉरी, बहुविकल्पीय विकल्पीय प्रश्नों में, ठीक है, हेल्प करेंगे ये आपके, और अति लघु प्रश्न में। नेक्स्ट जो है देखिए कहाँ पर आपको कंफ्यूज करता है एग्जामिनर, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। एक जो है आपसे क्या पूछ सकता है, थर्ड में लिख रहा हूँ यहाँ पर, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कौन बताएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कौन बताएगा, का मात्रक जल्दी से बताइए। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कौन बता सकता है मुझे। विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक बताया देगा उसका नाम लिया जाएगा यहाँ पर, D1 ओम जो है सही आंसर है इनका, ठीक है, आपका सही आंसर है। अब इसको और बता दीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, इसको कौन बताएगा। इसका रो नहीं है, देखिए आपने गलत बता दिया है, आपके यहाँ पर नंबर कट जाएंगे। ओम मीटर है, ओम मीटर कैसे आया उसको देख लो एक बार। देखिए रो बराबर RA/L होता है, फॉर्मूला जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध का, यानी कि जब आपका एकांक क्या हो, एकांक क्षेत्रफल हो किसी भी चालक तार का, और उसकी लंबाई भी एकांक हो। तो यहाँ पर मैं ए के स्थान पर क्या लिख देता हूँ, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, और लंबाई भी क्या लिख देता हूँ, 1 मीटर। तो अब देखो मीटर से मीटर कैंसिल, 1 मीटर बचा ऊपर, तो यहाँ पर आर का मात्रक तो ओम है, और मीटर यहाँ पर बचा है, तो ओम मीटर इसका क्या आ जाएगा, ओम मीटर क्या आ जाएगा इसका, ओम मीटर इसका क्या आ जाएगा, मात्रक। तो इसको नोट कर लें, बिल्कुल सही है आपकी बार आपका आंसर D1 जो है
ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है 2013 और 17 में पूछा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व करेंगे। नोटबुक किस किस ने ले रखी है एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। फिर मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ जो पूछे गए हैं 2013 और 17 में। ठीक है, 2013 और 17 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखेंगे। 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, यानी कि प्रत्येक जो प्रतिरोध है वो 4 ओम का है। प्रतिरोध कितने ओम का है? 4 ओम का है, 4 ओम। ठीक है, ये आपको पता है। और 4 हैं, वो 4 चालक तार हैं। 4 क्या है? चालक तार। अब 4 चालक तार हैं और प्रत्येक का 4 ओम प्रतिरोध है, ये आपको पता है। लेकिन आपको ये नहीं पता है किस क्रम में जुड़े हैं वो, श्रेणी या समांतर। तो आपको श्रेणी में भी निकालना है, समांतर में भी। इसका आंसर बताना है जल्दी से। कौन आंसर देगा इसका? श्रेणी क्रम में इसका प्रतिरोध क्या आएगा और समांतर क्रम में इसका प्रतिरोध क्या आएगा, वो मुझे जल्दी से बताइए सॉल्व करके। मुझे थोड़ी देर बाद स्कूल जाना है, तो कॉपी नहीं ली है। ठीक है, कॉपी नहीं ली है आपने, कोई नहीं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रत्येक प्रतिरोध 4 ओम का है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, श्रेणी क्रम में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। श्रेणी क्रम में देखिए क्या होता है कि इस तरह से प्रतिरोध जुड़े होते हैं। ठीक है, एक का इस तरह से जुड़े होते हैं, इस वाले का जो है सेकंड इसके फर्स्ट से जुड़ रहा है, इस तरह से यहाँ पर जुड़े होते हैं। चलिए, अब इसका फॉर्मूला आपको पता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4 हैं तो 4 के लिए 4 बार जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा किसका आ रहा है? श्रेणी क्रम का आ रहा है। ठीक है, श्रेणी क्रम का। तो इस तरह से आपको लिखना भी है, जिससे 160 ओम या 16 ओम, 16 ओम सही है आपका। 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, बहुत सही आंसर है आपका। ये जो है क्वेश्चन 2013-17 में पूछा गया है समांतर क्रम में। तो अब समांतर क्रम में भी आप निकाल दीजिए। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। ठीक है, 1/r1 कितना है? 4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। अब देखिए 4 ही इनका एलसीएम आएगा, और जब नीचे के सभी के हर समान होते हैं तो ऊपर की संख्या आपस में जुड़ सकती हैं और घट भी सकती हैं। तो यहाँ जोड़ना है हमें, तो जोड़ना है तो कितना आ जाएगा? 1 और 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 4/4 यानी कि 1 ओम। क्या जाएगा? 1 ओम क्या जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितने भी अपने दोस्त हैं उनके पास शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर कराई जा रही है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक, जो कि 2014 में भी पूछा गया है, 2015 में और 2020 एनपी सेट में खोल के देख लेना, ये जो है आया है। ये क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक। ठीक है, जल्दी से बताइए आप कमेंट करके विद्युत धारा का। अभी तक आपके क्वेश्चन सभी सही गए हैं। सर नमस्ते, स्कूल जा रहा हूँ, बाय सर। ओके, चलिए अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, दी एवांस, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना। चलिए आप स्कूल जाइए। ठीक है, कमेंट डिलीट करने की ज़रूरत नहीं थी आपको। ठीक है, मैं समझ जाता। ठीक है, तो कोई नहीं। अब विद्युत धारा का मात्रक कौन बताएगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके। सर स्कूल जा रहा हूँ, बाय सर। ओके, आप जा सकते हैं स्कूल आप ज़रूर जाएं। फिर क्या जाऊँ, और आप एक बार टाइम बता दें। ठीक है, उस समय हम लाइव करेंगे, या तो आप 2 बजे आज हम लाइव सेट कर देते हैं। चलिए 2 बजे सही रहेगा, या फिर आप बता दिए 4 बजे, क्योंकि यही मेरे पास टाइम है। तो कौन सा टाइम सही रहेगा, कौन सा टाइम सही रहेगा, ये आप बता दीजिए। ठीक है, चलिए जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है उसको देखें। विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो एम्पियर इसका क्या होता है? मात्रक होता है विद्युत धारा का। 7 PM
7 बजे रखना चाहिए इसका टाइम, ठीक है। 7 PM हम रख देते हैं, 7 PM कोशिश करूँगा। 7 PM में ही तो थोड़ा सा गड़बड़ बैठ रहा है, हाँ, लेकिन कोशिश करते हैं 7 PM, ठीक है। 7 PM की कोशिश करते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सभी जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओम के नियम का सूत्र 2015 में पूछा गया है, बहुत ही आसान। ओम के नियम का सूत्र सभी को पता है, V बराबर IR, ठीक है, V बराबर IR होता है। नेक्स्ट देखिए, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। 1 किलोवाट घंटा में जूल कितने होते हैं, किलोवाट घंटा, घंटे में जूल कितने होते हैं, घंटे में कितने जूल होते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए वॉट किसकी राशि है, वॉट है आपकी पावर यानी कि शक्ति की, यानी कि जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड की राशि है। जूल प्रति सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं, ठीक है। ये शक्ति की राशि है, सॉरी, किसकी राशि है, शक्ति। तो 1 किलो के स्थान पर 1000 लिख देते हैं, वॉट के स्थान पर हम जूल प्रति सेकंड लिख देते हैं, जूल प्रति सेकंड लिख देते हैं, और घंटे के स्थान पर हम 60 लिख देते हैं, 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 की गुणा कर देते हैं तो ये सेकंड में बन जाएगा, ठीक है। अब सेकंड से सेकंड को काट देते हैं तो ये 60 गुणा 60 3600, 3600 गुणा 1000 कितना हो जाएगा। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता होगा कि ये कैसे आया, लेकिन आज हमने इसका क्या कर दिया है, पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर दिया है। तो इसी को ही हम लिखते हैं 3.6, और ये 3 और 3 कितना हो गया, 6, तो 10 की पावर 6 जूल आपका सही आंसर था, आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करें और याद करते रहें साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, एक अश्वशक्ति, जो कि 2015 में पूछा गया है, 2015 में, और किस में, 2018 में, 2018 में, सॉरी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति कितने के बराबर होती है, कितने वाट के बराबर होती है। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पर मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, 726 है, 724 है, 746 है, 748 है। इसमें से एक आंसर देना है आपको, जल्दी से देंगे आंसर, कौन सा सही है इनमें से। 746 यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, 746 वाट। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम कराते चल रहे हैं अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा की इकाई, ये हर किसी को नहीं पता होगा। विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारा हर किसी को पता है, लेकिन विद्युत ऊर्जा में हर कोई फंस जाता है। विद्युत ऊर्जा की इकाई, या फिर हम क्या कहें, मात्रक कहें, तो बात क्या होगी, एक ही होगी। तो मात्रक कहें या इकाई कहें, एक ही बात होगी। इसकी इकाई और बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो है क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है बोर्ड की परीक्षा में। चलिए इसका आंसर देंगे जल्दी से, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वॉट है, या फिर किलोवाट घंटा है, या फिर वॉट है, किलोवाट घंटा है, किलोवाट घंटा है, घंटा है, या फिर या फिर या फिर किलोवाट है, किलोवाट है, या फिर क्या है, या फिर जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, किलोवाट प्रति घंटा होगा। इनमें से कौन सा होगा, किलोवाट प्रति घंटा। देखिए अभी मैंने आपको बताया है विद्युत ऊर्जा, अभी आपको 1 किलोवाट घंटे की मैंने बताई थी जूल में, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। तो किससे आया था ये जूल, जो है ये जूल आया था किलोवाट घंटा से। तो किलोवाट घंटा ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन के हिसाब से भी आपको आंसर देने आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक विद्युत बल्ब 100 वाट और 250 वोल्ट लिखा है, इसका प्रतिरोध। देखिए एक विद्युत बल्ब है जिस पर 100 वाट लिखा है, 100 वाट, यानी कि इसकी सामर्थ्य कितनी है, 100 वाट लिख रहा है, ठीक है इस पर। और V कितना दे रखा है इसमें, 250 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है इसका प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होगा। तो आपको पता है P बराबर VI होता है, ठीक है, P बराबर VI आपका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर
आई के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर वी अपॉन आर, ठीक। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, वी इंटू वी अपॉन आर, ये लिख सकते हैं हम। अब आपके पास पी भी है, वी भी है, ठीक है। तो पी के स्थान पर पी की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं 100, वी के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, वी के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, वी के स्थान पर 250 गुणा 250 बटे आर, ठीक है। अब यहाँ पर 100 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आर गुणा 100 बराबर 250 गुणा 250, ठीक है। अब आर की वैल्यू निकालने के लिए 250 गुणा 250 बटे 100, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 25 की 25 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 625 ओम। 625 ओम किस किस का आ गया, वो सही आंसर है। चलिए चलिए जल्दी से आप बताइए, जल्दी से बताइए कौन कौन इन क्वेश्चनों को ध्यान दे रहे हैं, कर रहे हैं। कमेंट करके बताइए, कमेंट आपके मैं देख पा रहा हूँ आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें क्या हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अभी लाइव सेशन बंद करेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखिए ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। 2016 में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके तुल्य है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके तुल्य है, इसको बता दीजिए जल्दी से। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है, यदि कोई बता सकता है तो जल्दी से बताइए। 2016 में पूछा गया है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा की तो पता नहीं है कितनी बार पूछी जा सकती है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा बता देता हूँ मैं। जब किसी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य हो, ठीक है, और दोनों बिंदुओं के बीच क्या हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा हो, तो क्या होगा, कार्य कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको याद रखना है। चलिए इसको मैं बता देता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को देखिए कितने के बराबर होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल के, कितने के बराबर होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 जूल के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ताप बढ़ने पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है। अगर हम किसी का ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, चालक के प्रतिरोध पर क्या परिवर्तन आता है, क्या परिवर्तन आता है, 2018 में पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रतिरोध क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर बढ़ता है या फिर घटता है, क्या रहता है, या कभी बढ़ता है कभी घटता है, इस तरह से कंडीशन होती है। जल्दी से बताएंगे इनमें से कौन सा सही होगा आंसर, जल्दी से बताएंगे। ताप बढ़ता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। चलिए इतना आपके आज के लाइव सेशन में, इतना ही, लाइव सेशन को ही एंड करेंगे।